इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। राजस्थान विधानसभा में दिया कुमारी के बजट पेश करते ही सबसे पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत को गुस्सा आया। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी वित्त मंत्री दिया कुमारी पर भड़क उठे। राजस्थान में 20 साल बाद किसी पूर्णकालिक वित्त मंत्री ने विधानसभा में लेखानुदान बजट पेश किया था, लिहाजा सबकी नजरें दिया कुमारी पर ही टिकी थीं। प्रदेश को कर्ज में डुबोने के आरोप पर पहले अशोक गहलोत भड़के। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट डालकर दिया कुमारी को जमकर झाड़ा, भजन सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी भजन सरकार पर जोरदार हमला बोला। पायलट ने विधानसभा में पेश किए गए बजट को जन आकांक्षाओं के विपरीत भ्रामक बजट की संज्ञा दी है। सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश की जनता पिछले 2 महीने से पेट्रोल डीजल के वैट की दरों की कमी का इंतजार कर रही है, लेकिन लेखानुदान में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि भजन सरकार का बजट प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात होने के साथ ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से किए गए महंगाई कम करने के वायदों को झूठा साबित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली कंपनियों का कुल घाटा 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा तो बता दिया, लेकिन इसे कम करके जनता को किस तरह से राहत प्रदान की जाएगी, इसका कोई विजन पेश नहीं किया है। सचिन ने कहा कि अवैध बजरी खनन को रोकने की वाहवाही तो बीजेपी सरकार ले रही है, लेकिन आम नागरिक को निर्माण के लिए बजरी नहीं मिल पा रही, और जो थोड़ी बहुत बजरी मिल भी रही है वो काफी महंगी दरों पर मिल रही है। जनता को सरकार से उम्मीद थी कि बजरी नीति पर ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस संबंध में बजट भाषण में उल्लेख नहीं किया जाना जनता के लिए निराशाजनक है। पायलट ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार का ये बजट भ्रम पैदा करने वाला है। पूरे बजट भाषण में विगत सरकार को कोसने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार की जिस प्रकार से साफ सोच होनी चाहिए थी, उसका अभाव बजट के भाषण में साफ दिखाई देता है। राजस्थान में आज जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ एकजुट होकर बीजेपी की सरकार पर हमलावर हैं, शायद अगर यही तेजी, यही एकजुटता विधानसभा चुनाव के पहले दिखाई देती तो आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन जब साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करना था, तब कांग्रेसी आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।